अब हम बात कर रहे हैं फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिवाइज कराने जा रही हूँ आपको अबाउट बेसिक रूल्स टू ड्रॉ अ ग्राफ। फर्स्ट इज एक्सेस, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड, चूज स्केल फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब डिस्टेंस कहाँ पे प्लॉट करोगे और टाइम हमेशा प्लॉट कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे। ये याद रखनी है चीज़ें, उल्टा पुल्टा करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है मार्क वैल्यूज़। चूज स्केल फॉर डिस्टेंस टाइम, वही है एक यूनिट में आप कितना लोगे, एक यूनिट पे 10 किलोमीटर ले रही हो या 20 किलोमीटर ले रहे हो, तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आपने प्लॉट कर लिया, फिर आप देखो लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल मैंने ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के, है ना। और ये जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ की है वाई एक्सिस के, ठीक है। मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन जॉइन पॉइंट्स। तो ये देखो मैंने अब ग्राफ ड्रॉ करना था, 10 किलोमीटर 10 मिनट्स मैंने कवर किए, 10 किलोमीटर्स आई हैव कवर्ड इन 10 मिनट्स, 20 किलोमीटर 20 मिनट्स, 30 किलोमीटर 30 मिनट्स, 40 किलोमीटर 40 मिनट्स। मतलब टाइम अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्टेंस भी तो उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में कैसे ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। मैं स्पीड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्पीड का क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये ग्राफ मैं किस किस के बीच में बना रही हूँ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मीन्स हमें मुझे क्या मिला मुझे, स्पीड। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम गिव यू स्पीड। ये क्लियर है कैसे आया, क्लियर। नेक्स्ट है शेप्स की, डिफरेंट शेप्स हम देखेंगे ग्राफ की जो बनती हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, मैंने बता दिया ये कि डिस्टेंस के हिसाब से जो टाइम है वो सेम है, मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो टाइम भी उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स भी दो टाइप्स के आते हैं। ये देखो ये कर्व जो है ये ऊपर को है, ये कर्व नीचे को है ना। तो है तो बट स्ट्रेट लाइन। अब हम देखेंगे इनमें ऐसा क्या है कि ये ऊपर है और ये नीचे है। देखो ये जब टाइम था 30 तो स्पीड कितनी हो गई 50। जब ये टाइम था 30 तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 50। ये आप देख सकते हो डायग्राम में कि जब टाइम था 30 मिनट्स तो मैंने डिस्टेंस 50, मतलब 30 मिनट्स में मैंने 50 किलोमीटर कवर कर लिया। देखो तो क्या ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से मैं चल रही हूँ, नो। इसका क्या मतलब है, मैं बहुत तेज स्पीड से चल रही हूँ, तभी तो मैंने 30 मिनट में 50 किलोमीटर कवर कर लिया, है ना। इसका मतलब आई एम गोइंग विद वेरी फास्ट स्पीड, राइट। ये देखो 30, ये नीचे आप ऐसे ये जैसे मैंने लाइन्स ड्रॉ किया आप ड्रॉ कर सकते हो। ये 30 मिनट्स है और ये 50 किलोमीटर है। 30 मिनट्स में मैंने 50 किलोमीटर कवर कर लिया। मीन्स कितनी ज़्यादा स्पीड से मैंने जो है कवर कर लिया अपना डिस्टेंस। अब ये ग्राफ देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है बट कांस्टेंट स्पीड नहीं है, थोड़ा इंक्लाइंड है। देखो एंगल देखो, ये ऐसे है और ये नीचे को झुका हुआ है ना, झुका हुआ ना, आपकी तरफ झुका हुआ है। ये आप ऐसे मेज़र भी कर सकते हो इसके अंदर ये जो लाइंस हैं, ठीक है। तो देखो आप कि इसमें देखो 40 मिनट्स में मैंने सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर। मतलब मेरी स्पीड क्या है, बहुत स्लो है। 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, सिर्फ कितना 20। समझ आई। तो ये जो है स्ट्रेट लाइंस के दो टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं, आइदर कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है जैसे केस 1 में, केस 2 में क्या है, स्पीड जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप एक डिस्टेंस कवर करने में। जैसे इसमें देखो इन 40 मिनट्स आई कवर ओनली 20 किलोमीटर, देखो, ठीक है। सो स्पीड इज स्लो। ये क्लियर है, मैं होप करती हूँ कि ये क्लियर होगा आपको कि दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है ये आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ। आपको ऐसे ग्राफ बना हुआ दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा, तीनों स्ट्रेट लाइन है, पहले आप ये बताओ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट स्पीड पे मूव कर रहा है, ए, बी या सी। और अब आप देखो ए में बात करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है।
आप ऐसे मैच भी करके देख सकते हो। ये देखो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। बी में क्या है, स्पीड बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम, मीन्स किसकी स्पीड ज़्यादा है, बी की। देखो 50 किलोमीटर कवर कर लिया समझ लो 30 मिनट में। इसमें सी में देखूं तो इतना सा बस डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, देखो नीचे, ठीक है। क्लियर है, तो हु कवर मोर डिस्टेंस, बी। क्लियर। नेक्स्ट है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या स्टेशनरी मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट। तो हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं। बट ऐसा ग्राफ बनाने का रीज़न क्या है, ये देखो यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ से, तब भी वो रेस्ट पे आया। तो ये एक्चुअल में हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं, बस इसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है वो सेकंड ग्राफ में पता चल रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वहाँ पे मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही थी समझाने में, क्योंकि एक ग्राफ जो है वो बिना पेन के नहीं होना था और एक पेन के साथ ही समझाना था, और पेन मेरे पास वहाँ पे मिल नहीं रहा था। चलो फिर से शुरू करते हैं। अबाउट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। इट इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देखो ये कॉन्स्टेंट है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम एक ग्राफ बना रहे हैं, है ना। ये ग्राफ जो है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, फिर रेस्ट पे आया होगा। ये क्लियर है आपको चीज़। तो ये ग्राफ हम ऐसे क्यों बनाते हैं, इसके कारण बनाते हैं ग्राफ ऐसा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। यहाँ से लेके ये देखो मैं वेल रब कर दूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है आपको, जो हमने पहले देखा है। मैं आप पूछना चाहती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, फिर ये रेस्ट पे आओगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर वो ऑब्जेक्ट रुक गया, टाइम जाई जा रहा है बट वो बेचारा रुका पड़ा है। फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ का मतलब वो फिर से जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे चला गया। इसलिए ये जो ग्राफ है ये ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे, ठीक है। और ये यही रीज़न है कि ये जो ग्राफ है ये पहले ऐसे होता है स्ट्रेट, ये ऐसे कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि पहले इसके पीछे हिस्ट्री ये है, मैं फिर से बता रही हूँ। पहले वो थोड़ा डिस्टेंस चला, ये जो है ये मैंने लाइन लगाई, थोड़ा डिस्टेंस चला, फिर वो उसे भूख लग गई या कुछ होगा, वो ढाबे में रुक गया, रेस्टोरेंट में रुक गया, होटल में रुक गया रेस्ट करने के लिए। फिर वो वापस से डिक्रीज़ है, तो नीचे को आ रहा है मीन्स वो डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ मतलब वो फिर से वापस घर जा रहा है, जहाँ से आया था वहाँ पे जा रहा है। इसलिए हम ये जो ग्राफ है ओरिजिनली ऐसे प्लॉट करते हैं। समझ आई, ये ऐसे क्यों प्लॉट करते हैं, है ना। क्लियर होनी चाहिए ना हर चीज़ हमें, तभी पता चलेगा कि क्या है। क्लियर है ये चीज़ क्यों आया। ओके नेक्स्ट थर्ड है मेरा ग्राफ अबाउट कर्व शेप। ओके कर्व शेप में देखो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये मोल्ड है, कर्व हुआ। कर्व मतलब मुड़ा है ना, टर्न है, स्ट्रेट नहीं है। इट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि 10 किलोमीटर मैंने 5 मिनट में कवर कर लिया, इसका ये मतलब है। ठीक है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड ही है ना, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमें क्या मिलता है, बार बार बता रही हूँ, इसे भूलना नहीं है। क्या मिलता है, स्पीड। अब देखो केस 1 में देखो ये कर्व देखो, जब पहले 2 केसेस में ठीक है, थर्ड में क्या हुआ, इतने से टाइम में, थोड़े से टाइम में देखो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। मीन्स स्पीड क्या है, इंक्रीज। मतलब वो कहना चाहता है कि उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मीन्स वो क्या है उसका ज़्यादा, उसकी क्या है ज़्यादा, स्पीड। सेकंड में देखो, सेकंड केस में ये सेकंड जो स्लोप नीचे आ रही है, ठीक है। मेरे पास अभी कोई पेन पेंसिल नहीं है यहाँ पे समझाने के लिए, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके सो ये देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफ में टाइम इंक्रीज़ हो रहा है बट स्पीड कितनी इंक्रीज़ हुई है, थोड़ी सी। मीन स्पीड हमारी क्या है, स्लो।
ये समझ आई आपको? ये जो कर्व वाले ग्राफ होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको ऐसे आ सकता है कि ग्राफ बने होते हैं और आपको बोला जा सकता है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्मेशन। और मैं होप कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है। मतलब 10 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, या फिर 5 घंटों में मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 5 आवर्स में आई हैव कवर ओनली 2 किलोमीटर्स। तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको इसमें कवर कराऊँ। शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द मोशन इन। फर्स्ट इज द कार मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब ये देखो, कॉन्स्टेंट मतलब हमेशा कॉन्स्टेंट का मैंने क्या बताया था, कैसा होता है ग्राफ? ऑलवेज 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 स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है। अगर आप डॉट मार्क करके देखोगे या अपनी कॉपीज पे जब ड्रॉ करोगे, आप देखना डॉट्स मार्क करके लाइन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस को मार्क करके कि 10 किलोमीटर में 10 मिनट में ट्रैवल कर रही हूँ, 20 किलोमीटर 20 मिनट में, और कार पार्क एट रोड साइड। अभी मैंने वो भी ग्राफ बताया, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखो, ये रेस्ट पे आराम से खड़ा हुआ है, बस यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसने कुछ डिस्टेंस एक्वायर किया, फिर वो रेस्ट पे चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क इट स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट ट्रक इज मूविंग विद द स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला क्या ग्राफ शो कर रहा है, बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इट इज़ एट रेस्ट। सेकंड क्या है? कॉन्स्टेंट है ना। थर्ड क्या है? हमने क्या चाहिए हमें? जो नॉन कॉन्स्टेंट है, मीन जो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो थर्ड है, मैं ड्रॉप देखो, जैसे मैंने डॉट्स ड्रॉ किया, आप भी करो। देखो इतने टाइम में इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, देखो। तो ये क्या है? नॉन कॉन्स्टेंट। ठीक है, 10 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर कवर कर लिया, तो वो क्या है? नॉन कॉन्स्टेंट। क्लियर? ओके, क्लियर है ना ये चीज़? क्लियर है? ओके, ये आपका चैप्टर था। इट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। I hope it might be clear to all of you. So let's go to exercise questions. सबसे पहले classify the following as motion along a straight line, circular और oscillatory. Oscillatory मतलब periodic, मतलब to and fro. First, motion of your hands while running. Running जब आप करते हो तो इधर उधर हाथ घुमाते हो, टू एंड फ्रो करते हो, ऐसे ऐसे भागते हो, तो वो क्या मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। आप उसकी जगह अगर आप पीरियोडिक भी लिखोगे तो आप गलत नहीं हो। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब क्या आ गया? यहाँ से पता चल जाना चाहिए। स्ट्रेट रोड मतलब कैसी मोशन है? लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या है? एक गेम है जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ गोला बना के घूमते हो। आई होप यू माइट बी प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, राइट? सो एक ऐसी मोशन है, सर्क्यूलर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसो, ऊपर नीचे, वो कैसी है? पीरियोडिक मोशन। यहाँ ऑसिलेटरी, जहाँ से शुरू करते हो फिर से वहाँ पे आते हो। मोशन ऑफ एन हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, ऑसिलेटरी। हम देखेंगे ऑसिलेटरी कैसे है अगले चैप्टर में। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। स्ट्रेट आ गया मतलब लीनियर मोशन है, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ट्रू। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड। हर ऑब्जेक्ट, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ही चलता है, नो। कभी ट्रैफिक हो, आप ज़्यादा कम स्पीड कर लेते हो स्पीडोमीटर से, है ना? स्पीडोमीटर पता है, मैंने बता दिया। ट्रैफिक कम हो, आप तेज चलाते हो, है ना? तो ये फॉल्स हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, ट्रू। द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, फॉल्स। हमेशा जो टाइम पीरियड होता है गिवन पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर। ट्रेन कितना डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, तो ज़्यादा डिस्टेंस किस में होता है? हमेशा किलोमीटर में। तो ये भी क्या हो गया? गलत। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। ओके, ध्यान से समझना। अ सिंबल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस क्या था? कितना घुमा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के लिए। मतलब पेंडुलम जो था ओ से ए पे गया,
ए से ओ पे चला गया, अपनी मीन पोजीशन पे, उसे बोलते हैं एक ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड क्या था, कितना उसने टाइम लगाया अपनी एक ऑसिलेशन कवर करने में। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसने 32 सेकेंड्स लिए, ठीक है, टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, मतलब 20 ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में कवर किए, 32 सेकेंड में। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन 32/20, 1.6 सेकेंड। टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज 1.6 सेकेंड। ये समझ आया कैसे आया कि 20 ऑसिलेशन उसने 32 सेकेंड में कंप्लीट की। तो उसने बोला है कि टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में कवर की होगी, तो हम डिवाइड ही करेंगे, 32 डिवाइड बाय 20, 1.6 सेकेंड में, वही टाइम पीरियड आ गया पेंडुलम का। समझ आ गई ना, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कवर वन ऑसिलेशन, वन, इसलिए हमने वन ऑसिलेशन का निकाला है। उसने तो 32 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन कवर की थी, 20, बट हमें कितनी की निकालनी है, वन, क्योंकि टाइम पीरियड उसने बोला, टाइम पीरियड मतलब वन, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाय 20 मीन्स 1.6 सेकेंड। यूनिट्स लिखने नहीं भूलने, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। अब दो स्टेट्स हैं, मतलब राजस्थान से कहाँ तक, समझ लो कोटा तक, ठीक है, का डिस्टेंस क्या है, 240 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन कवर टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, मतलब किलोमीटर मतलब क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। ट्रेन कव टेक 4 आवर्स, टाइम गिवन है 4 आवर्स। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड का क्या फॉर्म होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 240 को ऊपर रखो, 4 को नीचे रखो, डिवाइड कर दो, यू विल कम विद योर आंसर, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स लगाने नहीं भूलने हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, ओडोमीटर ऑफ अ कार, ओडोमीटर मतलब जो क्या मेजर करता है, सिर्फ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ऑफ अ कार रीड्स 570321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30। मतलब मैंने ये अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये जब 8:30 थे, टाइम जो था वो 8:30 था, तो डिस्टेंस उतने कितना ट्रेवल किया था, 573210। व्हेन वट इज़ द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ़ एट 8:50, कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर 8:50 पे, ठीक है। ओडोमीटर रीडिंग जो थी वो चेंज हो गई टू 57336.0 किलोमीटर, ठीक है। मतलब घर से स्कूल तक तुमने जाना है, ठीक है। जब तुम निकले, तो जब तुम आधा रास्ता तुमने पार कर लिया, तो वो कितना, 8:30 बजे हुए थे, तो वो कितना था डिस्टेंस, समझ लो 573210। जब तुम स्कूल तक पहुंच गए तो वो कितना डिस्टेंस हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 5 जितना भी था। तो तुमने क्या किया, डिस्टेंस को उसमें से माइनस करोगे, मतलब इतना सारा डिस्टेंस है, कितना तुमने ट्रैवल किया। तो हम ऐसे करते हैं कि कितना हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कि देखो यहाँ से स्कूल तक का डिस्टेंस था कितना, समझ लो 57336.0। तुम घर से चले और पार्क तक पहुँच गए, आधा रास्ता कितना हो गया, 57210 तुमने कवर कर लिया, तो कितना रह गया, तो पूरे में से इतने को माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तो उसने यही किया, उसमें से इतना माइनस कर दिया, 15 किलोमीटर आ गया। टाइम को 8:30 में से 8:20 माइनस करोगे, 20 आ गया, डिवाइड कर दिया, यू कम अप विद योर आंसर, दैट इज़ 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सो सलमा टुक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। सलमा टेक 15 मिनट्स, टाइम कितना लगा, 15 मिनट्स फ्रॉम हर स्कूल to reach her school on bicycle. If this bicycle has a speed 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या गिवन है, स्पीड, टाइम कितना है, मिनट्स में गिवन है, मतलब तुम कन्वर्ट करोगे, ये मिनट्स में है, नहीं ये भी मिनट्स में टाइम है, ये भी मिनट्स में, आप देखोगे मुझे जैसे गलती लगी, आपको भी लग सकती है, ये भी मिनट्स में, ये भी, मतलब सही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल था ये क्वेश्चन। डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ ये आ गया डिस्टेंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है तो आपको याद ही हो गया होगा, पक गए होगे मेरे से सुन के। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में उसने कवर किया वो क्या बताता है, स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज SI, बेसिक मतलब SI यूनिट, तो वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। आ गया ना वो मैंने जो समझाया था। नेक्स्ट, ठीक है, ये दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अभी एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो मैं वो अभी आपको बताती हूँ। ओके, सो ओके, थैंक यू। चलो, ये क्वेश्चन था, ये मुझे लगा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो ये मैंने आपको लिख के समझाया है। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। एक कार है, वो उसने मूव किया, उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए। एंड देन उसने मूव किया 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले केस 1 ले लिया, इजी बनाने के लिए मैंने 2 केसेस में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले स्पीड कितनी थी कार की, 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना था, 15 मिनट्स। अब देखो, मैं उसकी बात कर रही थी, ये किस में है टाइम, यहाँ पे आवर्स में, और इसमें किस में है, मिनट्स में। तो हम पहले काम क्या होगा हमारा, कन्वर्ट करना। तो 15 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे 1 आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने आवर, 1/60। तो 15 मिनट में कितने आवर, 15 डिवाइड बाय 60 है। तो आपको कन्वर्जन्स आती है, आपने पिछली क्लासेस में की हुई है ना, तो ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर क्या आ गया, 1/4 आवर्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि उसने बोला है डिस्टेंस निकालना, तो मैंने डिस्टेंस को आपको ड्राइव करना भी बता दिया, पीछे सब कुछ बताया। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1/4 आवर, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, सेट हो गया काम। तो डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, किलोमीटर में। इकट्ठा हो गया तो क्या आ गया, किलोमीटर या मीटर्स में हो सकता है, वो तो आप यूनिट्स देख लोगे। सेकंड है कि सेकंड केस मैंने बना लिया कि स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। फिर से 15 मिनट्स से मैंने फिर से कन्वर्ट किया, ये देखो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, अब ये आर में है और वो मिनट्स में था। तो 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 1/60, 15 मिनट्स मीन्स 1/4 आवर्स। तो फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड थी 60, 1/4, 15 किलोमीटर्स। अब कई बच्चे क्या होते हैं, ये निकाल लेते हैं और जो क्वेश्चन पे होता है वो तो ध्यान देते हैं। टोटल डिस्टेंस मीन्स दोनों में केसेस में कितना डिस्टेंस, पूरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने एक एक का डिस्टेंस फाइंड किया। टोटल मतलब केस 1 प्लस केस 2, मतलब 15 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर मीन्स 25 किलोमीटर। यूनिट लगाने भूलने नहीं है। क्लियर। तो ये याद रखना कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ चुका होगा। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।